साहब, हमारे गांव में एक महाजन है, मैंने उससे पैसे लिए थे ब्याज पर। क्यों लिया था ब्याज पर पैसे? साहब कुछ गलत आदतें पड़ गई थी, तकरीबन 2 लाख का उधार हो गया था साहब। तो महाजन ने कहा जमीन से मिल लो। अरे बेना, तुम लोग उधर किचन में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मोटा भाई, 4-5 दिन के बाद आए हो ना, तो थोड़े नाश्ते की तैयारी। अरे वो सब छोड़ो बहना, तुम दोनों इधर आओ। निशा बेटा तू भी आ जा। आओ। हाँ, कल रात को आप देर से आए तो बात भी नहीं हुई है। आओ। हाँ। आओ। निशा बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर। अच्छा, पूछ पूछ पूछ। क्या? क्या? मैं विक्की से मिलने गया था। विक्की यहाँ आया है? मैं 4-5 दिन गायब था ना, तो मैं वहां उससे मिलने गया था जहां उसकी पोस्टिंग। ओह, मुझे लगा शायद। अच्छा लड़का है, होनहार है, शांत। मेरे हिसाब से तो वो अच्छा लड़का है बहन। तो भाई अब क्या फायदा? बहन, फायदे नुकसान की बात तू मत कर। वो बात है ना, वो तो बने बिलाल को ही शोभा देती है। मोटा भाई, अब तो जानते हैं ना बने भी, वो किसी की बात नहीं मानते। तो उनकी बात छोड़ ना, तू बता, तू दिशा की खुशी चाहती है या नहीं? है ना, तू बड़े बिलाल से इतनी घबराती क्यों है? इस घर पर जितना उनका अधिकार है उतना ही अधिकार तेरा है। इन बच्चों पे भी तेरा अधिकार है और इनके भविष्य का फैसला करने का अधिकार भी तेरा ही है। बहना तू। मामा, रहवा दो। मम्मी को समझा के क्या फायदा? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी। और पापा ने क्या किया? उन्होंने मम्मी को ढेर सारे पैसे खर्च करने का हक दिया। पर क्या फायदा? मम्मी ना तो अपनी मर्जी से कुछ पहन सकती है, ना ही कहीं आ जा सकती है। उन्होंने तो अपनी पहचान ही खो दी। दिशा, શું બોલે છે अपने पापा के लिए? मम्मी, હું શું ખોટું કહું છું? पप्पा को सिर्फ पैसे से प्यार है। और अब उन्होंने कमलेश नाम का एक कुबेर ढूंढा। वो शादीशुदा हो या डाइवोर्सी हो या 2-4 बच्चों का बाप, उससे क्या फर्क? दिशा, શું બોલે છે? कुछ भी बोले जा रही है अपने पापा के लिए। है ना, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। तू बता, तू दिशा की खुशी चाहती है या नहीं? मोटा भाई, तो बस दिशा की खुशी चाहती। है ना, अगर दिशा विकी से बात करे फोन पे तो सुब्बू सर, क्या लस्सी है जी, मजा आ गया। यार ये तुम ये लस्सी पी पी के ना तुम्हारा दिमाग भी लेजी हो गया है।
क्या बात करते सुब्बू सर, आपको भी तो पसंद है ना? मैं पसंद नहीं करता, मैं टॉलरेट करता है। सुबह सर, आप गैरी की बात करो या फिर लस्सी की? दोनों की। चलो मैं चलता हूँ। अरे यार कहाँ जा रहा है? बैठना, गप्पे शप्पे मारेंगे। यू सरडी है, गैरी मेरा मेडिएटर का काम था। अब मेरा ड्यूटी खत्म, अब मुझे सेकंड शिफ्ट में जाना है, तो विकी का भी केस हैंडल करना है। अरे यार तू थोड़ा वेट करना, दोनों इकट्ठे चलेंगे साथ में, क्यों भाग रहा है? यू सरडी है, स्टूपिड, तुम ये समझता नहीं है। इप्पो तुम पैत्यम। मैं भी ना तमिल क्लासेस लूंगा, सारी तमिल सीखूंगा, और जना सुब्बू जो बात बात पे ना बोलता रहता तमिल में ना, फिर देखूंगा कि क्या करता है ये। धीरे यार, ऑफिसर मेस है। ये तुम आर्मी वालों में इतने रिस्ट्रिक्शंस क्यों होते हैं? ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, सॉफ्टली बात करो, जोर से मत हंसो, क्या है मतलब? यहाँ तो सांस लेने में भी डिसिप्लिन। ओ, क्या हम यहाँ आर्मी डिसिप्लिन डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? नो। तो फिर क्या है? वैसे भी स्वाति, मैं एक बात बताऊं भाई, मैं हूं जी सीधा साधा पिंड दा जट। ये लड़की से कैसे बात करते हैं, उसकी कैसे तारीफ करते हैं जी, ये मुझे नहीं आता। जो दिल में हम तो बोल देते हैं झट से जी। एक सच्ची बात बोलूं, आप मुझे बहुत पसंद है जी, और अब दिल की भी बहुत अच्छी हैं। चुप। क्या कर रही है? एक बात बताऊं, अगर हमारी बुआ को ना पता चल गया कि गैरी और स्वाति का क्या चक्कर है, तो गैरी तो क्या काम, क्लास खत्म। क्यों? क्यों? अरे मेरी बुआ जी ने 25 नहीं 26 रिश्ते देखे मेरे लिए, सभी पेंडिंग पड़े। अरे यार, इस डर के मारा तो मैं छुट्टी लेकर पंजाब नहीं जाता, घर नहीं गया कभी। कि जाऊंगा तो रिश्ते की बात शुरू हो जाएगी, मारा जाऊंगा। गैरी, ये 2015, तुम्हारा 1947 नहीं था। कमाल है स्वाति जी, भाई आपको कैसे पता चला कि मेरे पापा जी का बर्थ 1947 में हुआ था? हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का, और उससे बड़ा सवाल है कि क्या होगा मेरा। देखो जी, आपका क्या होगा ये तो पता नहीं। अगर शादी हुई तो या तो फिर लड़का होगा या फिर लड़की। आई एम हैप्पी, कम से कम शादी तक तो पहुंचे। ऐसा ही हूं नहीं मैं। ये वही घर। भीतर कोई है, देखो। बिल्लू साहब, हाँ, बोलो। आप कहीं तो पीछे से जाकर देखते हैं अंदर कितने लोग। अरे नहीं, हमारे पास इसकी पक्की खबर है। रात को ये आदमी अकेले रहता, करीबन 2 घंटे बाद 2 लोग इससे मिले। यही टाइम है, ये करना है, अब भी करना। जी साहब, मुझे लगता है मंगे सही कर। शादाब, हाँ, काम करो, मुझे पत्थर पकड़ो। जी अबे, पत्थर किसने मारा?
क्या बेहूदगी है ये? ले जाओ इसे। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ, जो भी जरूरी मोबाइल, लैपटॉप, फाइलें, जो भी जरूरी चीज दिखे सब लेके आ जाओ। और तुम दोनों इधर पे निगरानी करो, अपनी अपनी पोजीशन लो। सर कॉफी। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कॉफी की जरूरत सर है? मैडम ने बना के भेजी है। कहाँ है मैडम? क्या ना मैंने बुलाया? ओके सर। हाँ। आइए। आप इतनी रात तक जाग रहे थे तो मैं कैसे सो सकती, तो सोचा आपके लिए कॉफी बना दूं। मगर आप इतनी रात तक जागे क्यों हैं? एक्चुअली मैं एक अर्जेंट मैसेज का वेट कर रहा हूँ या फोन कॉल का। पर आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ आप कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं और ऑपरेशंस भी फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। कोई खास वजह? हाँ, मतलब पलटन का यहाँ होना ही अपने आप में एक वजह है। 2 साल और 2 साल के बाद पीस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद नो थ्रिल नो एक्साइटमेंट। थ्रिल? कैसा थ्रिल? अब एक्चुअली अभी नहीं, फिर कभी इत्मीनान से समझाऊंगा। बोलो इंदर। Sir, mission accomplished. It's a very important catch. That's simply superb, Inder. We must say cheers to that. And I want to see the big catch first thing in the morning, mate. First thing in the morning, sir. Right. Good night. Wonderful. Cheers. Right? Wonderful. ये भी इत्मीनान से समझाऊंगा फिर कभी। सर ये लैपटॉप, ये टैबलेट और कुछ पेपर्स मिले। सर ये रिवॉल्वर भी मिला है। ये इसी का है सर। देखिए। कहाँ के हो? जी मैं यहीं का हूं। पकड़े गए तो यहीं के हो गए। जी नहीं साहब, मैं यहीं का रहने वाला हूं। इसका क्या काम? लाइसेंस है? साहब मैं जंगल में रहता हूँ, अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। लाइसेंस का तो पता नहीं, लेकिन ये तमंचा मुझे मेरे भाई ने दिया। अच्छा। इंदर इसका ये लैपटॉप टैबलेट वगैरह चेक करो, शायद find something। सर ये साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं सर, और ये नक्शा भी है, देखिए। सर ये तो बॉर्डर के नॉर्दर्न साइड का है। हाँ सर, मुझे भी डाउट था, बट आई वाज नॉट श्योर। नक्शा क्यों है तुम्हारे पास? साहब ये सारे कागजात मेरे भाई के हैं। वो मकान बनाता है ना, ये नक्शा भी उसी का है। बॉर्डर पर मकान बनाता है तुम्हारा भाई? हाँ? बेवकूफ समझा। मतलब मुझे भी, कर्नल इंदर मल्होत्रा को, सूबेदार बिल्लू सिंह साहब को, सब बेवकूफ लग रहे। तेरी चल भी अब मैं इंटरोगेशन चेंबर में निकालता हूँ। Give me a moment in there. वैसे इसकी आइडेंटिटी क्या है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आईडी, कोई प्रूफ, एनीथिंग टू कंफर्म दैट? देखो, तुम्हें जो भी मालूम है अगर तुम हमें बता दोगे तो सजा में थोड़ी सी रियायत मिलेगी, वरना मेरे ऑफिसर्स अच्छी तरह जानते हैं इंफॉर्मेशन कैसे होगी। सर ये ऐसे नहीं माने। इधर देख।
आप सजा कम करवाओगे? अबे तो थप्पड़ में कान बजने लग गए तेरे। सुना नहीं बड़े साहब ने क्या कहा? साहब करेंगे जो बोलते हैं और हम लोग उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। चल बोल। ठीक है साहब, पर आप मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी लोगे? हाँ हाँ बोल बोल बोल। आप आज एक बड़ा प्लान अंजाम लेगा। सरहद के पश्चिम की ओर से गोलीबारी करके आर्मी को मसरूफ रखा जाएगा। और दक्षिण से 20 मुजाहिदीन बॉर्डर पार कर लेंगे। बिल्लू सिंह ले जाओ सर। फर्दर इंट्रोगेशन के लिए ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ले जाओ ना। यस सर। यस। क्या लगता है इंदर, इसकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना चाहिए? आई एम नॉट श्योर सर, बट मुझे फिर भी लगता है कि एहतियात बरतना चाहिए। एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। यस ठीक है, अपनी टीम्स बनाओ ना। सर। देख मनीष, गहने तूने बेचे, हम सबको मालूम है। और तुमने भी ये कबूल किया। हाँ बाबूजी, और मैं ये बता तो चुका हूँ कि गहने मैंने ही लिए हैं। अब बता तूने किसको बेचे? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं है। 7 लाख? $7 लाख के तूने गहने बेचे और तुझे याद नहीं किसको बेचे? एक बार कहा ना, नहीं याद है, नहीं पता मुझे। तू जानता है कि 7 लाख कमाने के लिए कितना खून पसीना एक करना पड़ता है? बाबूजी तुझसे एक बार पूछो चाहे 10 बार, मैंने नहीं पता तो नहीं पता। अरे तू क्या कर रहा है तू? प्रशांत, प्रशांत बंद कर। प्रशांत बस। इसे मार और मार, इसे तब तक मार जब तक इसे याद ना आ जाए। बस करो, मैंने कहा, मेरी कसम। इसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की है, मेरी इज्जत का भी कोई लिहाज नहीं है इससे। मैंने इसे पैदा क्यों किया? मनीष तू इतना बदतमीज है, ना तुझे बाबूजी का ख्याल है ना तुझे माँ का ख्याल है। ये इनके प्यार का नतीजा। इतना बेकार रहते तू। इससे बात मत कर, इसे इतना मार कि ये मर ही जाए। नहीं जीना चाहती है, नहीं जीना चाहती। कैसी बातें कर रही हो? माँ प्रो नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। नहीं जीना चाहती मैं, अब नहीं जीना चाहती। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दिलराज, अपने आप को संभालो। ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? बात कैसे कर रही है? बस तू चुप रहे। किसी का लिहाज करने से 2 हाथ मारने चाहिए। तो मेरी बात सुनने के लिए तुमने बस मारपीट से कभी कुछ हल हुआ है? ये और भी ढीठ हो जाएगा। मेरी बात मानो, तुम ऑफिस जाओ। देखो, मैं इसके साथ अपने तरीके से बात करूंगा और ये मुझे बता देगा कि सच क्या है। मैं जानता हूं। मगर ये बताएगा क्या?
क्या बताएगा? इसका दिल तो पत्थर का हो चुका है, पता नहीं इसने दिल कहाँ फेंक दिया निकाल कर। बताएगा ही। मैं अपने तरीके से पूछूंगा तो बताएगा ही। मनीष, तुझे मैंने बहुत प्यार से पाला है, बहुत प्यार करता हूं तुझसे, शायद प्रशांत से ज्यादा प्यार करता हूं। तो आज तक तूने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी सख्ती देखना। सख्ती। जेंटलमैन, वी हैव अ सिचुएशन हियर। हमें अलर्ट रहना होगा, बहुत चौकन्ना रहना होगा। अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। यस सर। अगले 24 घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट के बारे में सोचेंगे। दैट इज इट। यस सर। हमें खबर मिली है कि आज करीबन 20 मिलिटेंट्स एलओसी को क्रॉस करके हमारे देश में घुसने वाले हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, इनमें से कुछ लोग फॉल्स फायरिंग करेंगे और बाकी के लोग उस फॉल्स फायरिंग स्पॉट से नहीं एंटर करेंगे, बल्कि फॉल्स फायरिंग स्पॉट के फार एंड से एंटर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, वो फार एंड कौन सा है? इज इट द लेफ्ट एंड और द राइट एंड? वी डोंट नो। Which means हमें 3 स्पॉट्स को कवर करना होगा, द फॉल्स फायरिंग स्पॉट, द लेफ्ट एंड एंड द राइट एंड। कोई शक? गुड। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट एंड है वो बहुत चढ़ान पर है, तो हमें सिंगल कॉलम बनाकर प्रोसीड करना होगा। He's right. और ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। और हाँ, सफिशिएंट असला बारूद होना चाहिए, ध्यान में रहे। सर, डू वी कैरी आरटी? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई एम श्योर वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नॉट नीडेड। व्हाट डू यू से इंदर? एब्सोल्युटली सर। मेजर वो लोग इतनी हिम्मत नहीं करते। सो दैट इज इट देन। इंदर, तुम इस ऑपरेशन के माइन्यूट डिटेल्स को प्लान करना शुरू करो। अपने अपने टीम्स अलॉट होने के बाद आप लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे ASAP। यस सर। अब जवान तैयार? जी सर। हथियार चेक किए? जी सर। अम्युनिशन ले लिया? जी साहब। 2 दिन का राशन और पानी? जी साहब। हो सकता है ये ऑपरेशन 24 घंटे या 48 घंटे चले। किसी जवान को कोई समस्या है तो बताइए। नहीं सर।